नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई कैसा हुआ सभी का पेपर। जैसे कई दिनों से हम प्रिपरेशन कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और जो कल का पेपर था, जैसे मैं आज वाले जो बच्चे हैं उनका तो वैसे भी पेपर अभी स्टार्ट हो ही जाएगा। मैं बात करूंगी जो 13 तारीख का पेपर था उनके लिए, जो हमारे साथी थे, जो हमारी बहनें थी जिन्होंने वो पेपर अटेम्प्ट किया, देखा। तो जैसे हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं कि भाई आपने एक किसी ने, जैसे हमारे साथी ने आके बताया कि मैडम ये क्वेश्चन आया था। आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन थे, आपके पास पूरा पेपर था सामने, तो आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था, लेवल कैसा है, हार्ड है, सरल है, या फिर आपने किस हिसाब से वहाँ पे मैनेज किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा उस चीज़ को, तो वो सब आपको पता है। जैसे हम करेंगे कि आपको पहले भी बता दिया गया था कि हम जैसे एक भी वर्ड दे रखा है, जैसे महिला और बाल अपराध दे रखा है। महिला और बाल अपराध में से जैसे किसी ने बोला कि मैडम धाराएं नहीं आएंगी, अधिनियम नहीं आएंगे, सिर्फ योजनाएं आएंगी। आपने देखा कि जो 13 तारीख का जो पेपर था कल का, उसमें सेकंड पेपर में शायद धारा भी पूछ रखी है 376 के बारे में, अधिनियम भी पूछ रखा है। तो आप ये मत सोचो कि यही क्राइटेरिया नहीं होता। राजस्थान पुलिस का जो पेपर है जैसे टीचर का होता है, उसमें ये रहता है कि हाँ जो सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें तो भरमार पड़ी है। जैसे सब्जेक्ट है ये, इसमें काफ़ी विस्तृत सिलेबस रहता है राजस्थान पुलिस का, आरएस को भी पार करता है। तो आप ये देखो कि आपको पहले ही कह दिया गया था कि यार इससे रिलेटेड महिला और बाल अपराध है, तो महिलाओं से संबंधित जो भी अधिनियम उनको देख लो। जैसे मैं भी करवा रही थी तो आपने कहा मैडम ये तो आएगा ही नहीं, फिर भी मैंने धक्का दे के फिर भी थोड़ा बहुत करवा ही दिया था। तो जैसे अधिनियम से क्वेश्चन पूछा है, और जैसे वो कह रहे थे कि राजस्थान जीके जो अभी आपने ओल्ड पढ़ा है ना, न्यू ज्योग्राफी आई, आपने देखा न्यू में से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। मेरे हिसाब से नहीं था क्वेश्चन, जैसा इस हिसाब से हमने देखा। और वो था कि पीछे के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको पढ़ लोगे, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पूछ रखे थे, आए हुए पेपर्स के पूछ रखे थे। अब देखो आप, जैसे मैथ का लेवल मैथ देखो तुम, कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने के मिले, ठीक है। और रीजनिंग कैसे पूछ रखी, कथन निष्कर्ष, क्योंकि वो पता ही था कथन निष्कर्ष और पूर्व धारणाओं के ही क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल रीजनिंग में ये चीज पूछते ही नहीं है कि ए वहां बैठा है, बी वहां बैठा है, ऐसी चीजें नहीं पूछते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल जो है टफ होता जा रहा है। अब पुलिस का भी आप तुम खुद देखो, आप तो हल्के में लेते हो हर चीज को, जैसे पुलिस की तो नौकरी है, 12वीं पास है, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल तुम ये देखो कि धीरे धीरे किस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान नहीं है जितना तुम लोगों ने सोच रखा था। और कई तो कह रहे थे कि मैडम देख लेंगे, राजस्थान पुलिस का ही तो पेपर है। अरे पुलिस का पेपर है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि पुलिस का पेपर है तो पुलिस के हिसाब से ही आएगा, लेकिन उसका लेवल, उसका जो सिलेबस है वो विस्तृत आता है, और जब पेपर आएगा तो आपको बहुत ज्यादा चोट लगेगी इस चीज की। लेकिन फिर भी अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगी जिनका पेपर हो गया। अब जिन्होंने अपना जो स्कोर है वो भी देख रखा होगा, तो एक बार तो जिनका भी जो स्कोर है बन रहा है नेगेटिव करके, अब देखो कौन कितने नेगेटिव करके आया है वो भी बताना, और बाकी स्कोर किसका जितना हो रहा है कि भाई मेरे कट पीट के इतने आ रहे हैं वो एक बार कमेंट में बताना। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि सभी के किस हिसाब से क्वेश्चन मान लो अटेम्प्ट किए हैं, कितने उनकी कट ऑफ आ रही है, उस हिसाब से फिर देखते हैं कि अनुमान लगाया जाएगा कि कितना रह सकता है। बाकी जीके का आपका लेवल बहुत अच्छा था भाई, पेपर आपका मानो तो अच्छा ही था, इतना भी ये नहीं है कि भाई आपको एकदम इजी दे दिया। अब देखो 2 पेपर हो रहे हैं, अब देखते हैं क्या प्रोसेस रहती है आगे की। अब जैसे आज का पेपर है, आज का पेपर क्या पता कल वाले से भी उस हिसाब से दे दें। तो जीके वाला जो पोर्शन है वो तो लगभग समान ही आता है, मारता क्या है जो आपका नया टॉपिक जोड़ा हुआ होता है। अब जैसे कंप्यूटर का भी लेवल अच्छा था, आपने देखा होगा, जैसे पीडीओ से क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब जैसे जो रीजनिंग और मैथ है इसका तो सबको पता है कि पूछेंगे तो रीजनिंग मैथ दोनों के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, किसी के ज़्यादा पूछ लेते हैं, किसी के कम पूछ लेते हैं। तो कथन निष्कर्ष के पूर्व धारणाओं के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब जैसे किसी एक साथी ने बताया कि मैडम क्वेश्चन इतने बड़े थे कि स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, बार बार पीछे की स्क्रीन पे जाना पड़ रहा था, आगे की स्क्रीन पे जाना पड़ रहा था। तो भैया तो एग्जामिनर है, अब छोटा दे बड़ा दे क्वेश्चन उसको देने का काम होता है, उसका वैसे भी दिमाग सटका ही रहता है। तो जैसे भी कोई बात नहीं है, पेपर हो गया है, ज़्यादा माइंड में मत लेना कि क्या हुआ, मेरे नेगेटिव हो गए। अब देखो जिसने सही किया, मैंने एक पहले भी आपको कहा था कि नेगेटिव मत करना, क्योंकि अगर आपका 70-75 तक भी क्राइटेरिया जा रहा है तो नेगेटिव की वजह से आप नीचे मत आना। अब मेरे को बताना आपके कितने कमेंट में बन रहे हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है सेफ स्कोर।
और अब बिल्कुल भी ये टेंशन मत लो कि पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, वो तो हो गया, अब उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आज जिनका पेपर है भाई वो पेपर देखते हैं कैसा क्या आता है। बाकी लेवल अच्छा ही था, जैसे 2018 के बाद, जैसे हमारा 2018 का पेपर था भाई, उसके बाद आप खुद देखो 2018 के बाद धीरे धीरे कितने टेक्नोलॉजी से पेपर बनाया जा रहा है। जैसे पहले हमारा तो लिखित था, उसके बाद में भी लिखित था, अब की बार सीबीटी पैटर्न कर दिया। लेकिन 2018 के बाद के जो पेपर है ना, उसके लेवल 2018 से ऊपर के ये नहीं है कि उससे सरल पेपर आया हो। यानी कि आप ये चीज तो माइंड से निकाल दो कि आगे आगे पेपर सरल होगा। कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ है। जो ये कह रहे हैं ना, जिसने अभी कमेंट किया था कि राजस्थान पुलिस की तो नौकरी कोई नौकरी होती है, अरे तुम ये चीज मत सोचो कि राजस्थान पुलिस की नौकरी होती है। आजकल चपरासी की नौकरी पाने के लिए लोग इतने भगे भगे फिरते हैं, तो तुम कहाँ सोच के बैठे हुए चीज। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ज्यादा वो चीज नहीं कहूंगी। कोई बात नहीं, आपका पेपर कैसा हुआ आप एक बार मेरे को स्कोर बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि किन का पेपर कैसा कैसा हुआ और कितना स्कोर उनका हो रहा है, नेगेटिव किस हिसाब से गए हो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट।